तो भाई फाइनली आज स्मैकडाउन पर ना ही रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन का फेस ऑफ देखने को मिला था, बल्कि रैंडी ऑर्टन ने रोमन रेंस को उनकी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज भी कर दिया। और भाई साथ में हमको सरप्राइज रिटर्न भी देखने को मिला था मेन इवेंट में। तो भाई इसके बारे में तो मेन इवेंट में ही बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं स्मैकडाउन की स्टार्टिंग से, जो कि रोमन रेंस से शुरू होती है। दोस्तों रोमन रेंस रिंग में आते हैं, क्राउड की तरफ से मिक्स रिएक्शन मिल रहा था इनको, और वो फिर अपने ही अंदाज में पहले क्राउड को एक्नॉलेज करवाते हैं और फिर शांत करवा देते हैं कि आप चुप हो जाओ, क्योंकि वो उनको बू कर रहे थे। और अब यहाँ पर दोस्तों मस्त चीज ये आती है ना, जब रोमन रेंस इस कंपनी के फ्यूचर ट्राइबल चीफ के बारे में बात करते हैं कि कैसे उन्होंने हमारी फैमिली के लिए सारी चीजें बलिदान की है और ये आने वाले समय में मेरी जगह भी लेंगे और ये मेरे लाइन में खड़े हैं। और जब दोस्तों रोमन रेंस सिर्फ जिमी का भी नाम लेते ही हैं, तो भाई जिमी उसको काफी ज्यादा खुश लगने लगे थे कि मैं ही होने वाला हूँ ट्राइबल चीफ। लेकिन दोस्तों फिर रोमन रेंस बोलते हैं कि मैं और जिमी मिलकर कांग्रेचुलेट करते हैं सोलो सिकोआ को। तो भाई वहां पर तो जिमी का फेस देखने लायक था, मतलब रोमन रेंस भी काफी शानदार तरीके से चीजों को हैंडल करने में माहिर है। खैर दोस्तों उसी की बात वहां पर दी वाइपर रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग रखता है, भाई क्राउड की भी तरफ से काफी तगड़ा इनको रिएक्शन मिल रहा था। दोस्तों रैंडी ऑर्टन रिंग में आते हैं, सबसे पहले ये बोलते हैं कि 18 मंथ से बाहर थे और ये बस यही सोच रहे थे कि जब ये वापस आएंगे तो रोमन रेंस से क्या बोलेंगे। और उसके बाद दोस्तों रैंडी ऑर्टन बिना टाइम गवाए डायरेक्ट रोमन रेंस को चैलेंज कर देते हैं रॉयल नंबर के लिए, अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और भाई वहां पर तो क्राउड का रिएक्शन काफी तगड़ा आ रहा था, और उसी चीज को देखकर भाई रोमन रेंस रैंडी ऑर्टन से कहते हैं कि फैंस के चीयर को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप डिजर्व करते हो मैच को। लेकिन दोस्तों उसके बाद रोमन रेंस पलटी मार लेते हैं और बोलते हैं कि आप 18 मंथ से बाहर थे और आते ही आप टाइटल मैच मांग रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला, बल्कि इसके लिए आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों रोमन रेंस रैंडी ऑर्टन को वार्निंग देते हैं और बोलते हैं कि आप अपने ट्राइबल चीफ की रेस्पेक्ट करें और यहाँ से चले जाएं, वरना इस बार आप 18 मंथ्स के लिए बाहर नहीं होंगे, बल्कि आप रिटायरमेंट ले लेंगे। तो भाई ये तो अभी ऐसा ही चलेगा, लेकिन हम फैंस को पता है कि मैच तो इनके बीच ही होना है। खैर दोस्तों उसके बाद रैंडी ऑर्टन रोमन रेंस से बोलते हैं कि आप सही बोल रहे हो, आप भी ट्राइबल चीफ के तौर पर बदल गए हो और एक हिस्टोरिकल चैंपियन भी हो, बल्कि एक लीजेंड हो, लेकिन मैं भी बदल गया हूँ, लेकिन मैं हमेशा ही लीजेंड किलर ही रहने वाला हूँ। और उसके बाद दोस्तों रैंडी ऑर्टन जैसे ही RKO देने जाते हैं, रोमन रेंस उनको ऐसा करने नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद रैंडी ऑर्टन फिर रोमन रेंस से बोलते हैं कि अब आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। और लास्ट में भाई रैंडी ऑर्टन रोमन रेंस को बोलते हैं कि अब आपकी पैंट गीली हो गई है और डैडी इज बैक। और फिर रैंडी ऑर्टन वहां से चले जाते हैं और सेगमेंट वहीं से एंड हो जाता है। तो भाई यहाँ से ये चीज तो क्लियर हो गई है कि इनके ही बीच अब हमको मैच देखने को मिलने वाला है रॉयल नंबर में। लेकिन दोस्तों अभी मेन इवेंट में भी काफी कुछ बवाल मचता है और रैंडी ऑर्टन और जिमी ऊसो का मैच भी था मेन इवेंट में। और उसके बाद दोस्तों शो पर आता है यूएस टाइटल के लिए फर्स्ट राउंड मैच ग्रेसन वालर वर्सेस कार्मेलो हाइस के बीच। और भाई ये कार्मेलो हाइस का मेन इवेंट डेब्यू भी था, तो वो कहाँ हारने वाले थे मैच में। दोस्तों इनकी परफॉर्मेंस काफी शानदार थी और उम्मीद के मुताबिक मैच में इनकी विक्ट्री होती है। और उसके बाद बैक स्टेज हमको रैंडी ऑर्टन और एले नाइट को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर भाई एले नाइट रैंडी ऑर्टन की मदद करने के लिए बोल रहे थे ब्लड लाइन से, लेकिन रैंडी ऑर्टन का कहना है ना कि इनको इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद दोस्तों फिर एले नाइट चैंपियनशिप के लिए खुद की दावेदारी पेश करने लग जाते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों शो पर आता है यूएस टाइटल के लिए एक और टूर्नामेंट मैच केविन ओवेंस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच। ये भी मैच दोस्तों काफी शानदार था, जहां पर भाई केविन ओवेंस की तरफ से फ्रॉग स्प्लैश, कैनन बॉल और स्वॉन्टम बॉम्ब तक आता है, लेकिन फिर भी थ्योरी इस मैच में इतनी आसानी से हार नहीं मान रहे थे। लेकिन दोस्तों लास्ट में जब केविन ओवेंस पॉपअप पावर बम देने जाते हैं ना, तो भाई इनके हाथ में चोट लगने की वजह से वो दे नहीं पाते हैं, तो थ्योरी के ऊपर तब वो किक लगाकर स्टनर देने जाते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर थ्योरी उनके इंजर हैंड पर अटैक करने लग जाते हैं। और भाई फिर केविन ओवेंस गुस्से में आकर उसी इंजर हैंड से उनके ऊपर अटैक कर लेते हैं, जबकि ओवेंस ने कास्ट पहना हुआ था, तो थ्योरी उठ नहीं पाते हैं और केविन ओवेंस पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। तो भाई अब ये फेस करने वाले हैं कार्मेलो हाइस को। और अब दोस्तों हम बात करते हैं शो की मेन इवेंट के बारे में, रैंडी ऑर्टन वर्सेस जिमी ऊसो के मैच के बारे में। मैच शुरू होते ही दोस्तों रैंडी ऑर्टन जिमी ऊसो के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं और भाई मैच थोड़ा लंबा चलता है, लेकिन लास्ट में जीत तो रैंडी ऑर्टन की होनी थी। दोस्तों रैंडी ऑर्टन विंटेज ऑर्टन लगाने के बाद जैसे ही RKO पोजीशन लेते हैं ना, तो भाई सोलो सिकोआ का इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, लेकिन भाई एले नाइट आकर उनको रैंप पर ही संभाल लेते हैं और रिंग में फिर रैंडी ऑर्टन जिमी के ऊपर RKO लगाकर मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। और दोस्तों जब रैंडी ऑर्टन और एले नाइट एक दूसरे को देख रहे थे ना, तभी भाई पीछे से रोमन रेंस आकर एले नाइट के ऊपर अटैक कर देते हैं और रिंग में जाकर रैंडी ऑर्टन के साथ ब्रॉल करने लग जाते हैं। और तब तक जिमी ऊसो भी वहां पर आ जाते हैं, लेकिन उसी के बाद वहां पर एले नाइट भी आकर ब्लड लाइन के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं और फिर वहां पर सोलो सिकोआ भी आकर ज्वाइन कर लेते हैं और फिर पूरे रिंग में ब्रॉल मच जाता है। मतलब नंबर्स गेम की वजह से यहाँ पे ब्लड लाइन का दबदबा बना रहता है। तो अभी दोस्तों वहां पर AJ स्टाइल की म्यूजिक बजती है और भाई ये रैंप से नहीं बल्कि पीछे से आते हैं और रोमन रेंस के ऊपर फिनोमिनल फोरम लगाकर उनके ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं और फिर ब्लड लाइन को वहां से जाना पड़ जाता है और रिंग में फिर फेस टीम स्टैंड टॉल करती है। और तभी दोस्तों सभी को ऐसा लगने लगा कि शो का एंड हो गया, लेकिन तभी भाई पीछे से AJ स्टाइल शॉकिंगली
एलए नाइट के ऊपर अटैक कर देते हैं भाई। और भाई ये चीज देखकर रैंडी ऑर्टन भी शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, और फिर बिना कुछ बोले ही एजे स्टाइल वहां से चले भी जाते हैं और भाई स्मैकडाउन फिर ऑफ एयर चला जाता है। तो भाई यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि एजे स्टाइल का हील टर्न की शुरुआत हो गई है। और दोस्तों ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको आगे कैसे लेकर चलती है। और भाई एजे स्टाइल भी आज काफी ज्यादा जैक लग रहे थे। खैर दोस्तों वैसे आपको कैसा लगा था आज का स्मैकडाउन, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, जिससे कि आपको ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे।